तारीख है 3 जनवरी 2022। समय हो गया है 01:29 PM। ये है इसी टॉपिक पे दूसरा सेकंड वीडियो है। धर्म की बात आप करते हो। पहली बात तो धर्म शब्द जो है हिंदू धर्म से है, संस्कृत में है, हिंदी में है। भारत और पाकिस्तान का मामला युद्ध को लेकर के अक्सर कश्मीर पे आकर रुकता है। कहते हैं कश्मीर उर्दू शब्द है। मैंने इनसे एक बार पूछा, मैंने कहा कश्मीर का अर्थ क्या होता है? किसी को नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना तो उससे एक अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया गया। इमरान खान ने जो है वो कुरान पढ़ के नहीं बता पाया पूरी। इसी मामले में परवेज मुशर्रफ फंसा, बिल्कुल फंसा। अब नियम वहाँ पाकिस्तान में ये हो गया है, आपको यहाँ थोड़ा सा अजीब भी लगेगा सुनने में, कि हर पाकिस्तानी आर्मी को, सोल्जर को नमाज पढ़ना, कुरान, ये मैंडेटरी कर दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक। अब इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर जो शराब भी पीता है, मैं वही आदमी हूँ जिसने ट्विटर पे इमरान खान के कुछ फोटोग्राफ्स जो है ढूंढ करके लगाई थी और इमरान खान से पूछा भी था कि भैया आप इस्लामिक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हो तो ये हाथ में विस्की का गिलास, क्रिकेट टाइम से एक सुपर मॉडल की छवि रखने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है इस्लामिक रिपब्लिक का। और क्योंकि इस्लाम के अंदर शराब हराम मानी गई है। अब क्यों और कैसे उसका जवाब तो वही देंगे। ऊपर से क्या कहते हैं सुन्नत धारण नहीं करते। सुन्नत में होता है भाई दाढ़ी होनी चाहिए, मूछ नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ें। इतने समय के अंदर 1947 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो मदन मोहन मालवीय का एक स्टेटमेंट था जो कि बाद में विकिपीडिया से हटा दिया गया। और ये काम करने वाला और कोई नहीं, हमारे देश में एक व्यक्ति गुजरात दंगों के बाद से जो है बड़ा पॉपुलर हुआ, एक हिंदूवादी छवि वाला व्यक्ति, और प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मतलब इस व्यक्ति को वोट देना जो है ना वॉलंटियर्स के लिए महापाप है। इससे मान सम्मान की बात अगर आपने कर ली, इसको मान सम्मान दिया आपने, तो आपने महापाप कर दिया। जानते हो क्योंकि ये सिया मुसलमान है। सिया मुसलमानों में और जूइशों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये कहने वाला मीडिया में, देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान दोनों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बात यहां धर्म की शुरू हुई है। अगर बात धर्म की शुरू हुई है तो धर्म के अनुसार क्या निकल के आने वाला, मैं सीधे बोल रहा हूं, मैं तो सीधा बोलता हूं। मीडिया में यह प्रसारित हुआ और बहुत प्रचार किया गया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी पत्नी को त्याग के आकर राजनीति कर रहा। और यकीन जानिए, अब मैंने जब इन्वेस्टिगेशंस जब आई काफ़ी सारी, ठीक है, तो इसी प्रधानमंत्री के जो ये क्या नाम है आपका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, समझ में आ गई। मेरे ख्याल से इसकी 10 या 15 तो बीवियां और 250 के लगभग इसके बच्चे, और सबको प्रधानमंत्री बनते ही भारत में इसने सबको IAS IPS बना दिया। एक ईरान की एजेंसी जूदा, जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज, दाऊद इब्राहिम की एजेंसी, ये दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार, जिसको मीडिया में गुजरात दंगा कहा गया, वो और कुछ नहीं पिप्पा था। अब पिप्पा क्या है? पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस, पिप्पा।
खुद इसकी माता, जिसको ये गुजरात में हीराबेन को अपनी माँ बताता था, आप जान के हैरानी होगी, ठीक है, मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, वो और कोई नहीं थी, इसकी बीवी थी हीराबेन। इसकी इसकी माँ पता कौन है? ईरान के पास एक जगह है जहाँ पे अब्राहम ने अपने पुत्र को काटने के लिए छुरी उठाई, और वहाँ पे जो है जिब्राइल ने, जो भी इनके गॉड होते हैं, उन्होंने एक बकरा दे दिया। वहाँ पे इसकी माता रहती है, ये मिल के आया अभी कुछ दिन पहले। और उसी की एक बहन, इसकी मौसी, मेरे ही घर के सामने एक मकान है काले सुराना का, उसके मकान में 2nd फ्लोर पे रहती है, आके अभी आई है रहने। ये भारत की इंटेलिजेंस है। मतलब कई वर्षों से भारत के अंदर इस्लामिक वर्चस्व को बढ़ावा देने का काम आराम से चल रहा है। मोदी हिंदू होते हैं, नाम रख लिया, पहला नरेंद्र रख लिया, ठीक है भाई, तो हिंदू हो गया ये। आप जरा पूछना, जरा सिया मुसलमान एक बार मना करके दिखा दें मुसलमान नहीं है। तो हमें क्या पता भाई, भाई भारत के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पर इंटरनली क्या कर रहा है? इंटरनली क्या कर रहा है वो? इमरान खान का रिश्तेदार होगा नहीं होगा नहीं पता, मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, पाकिस्तान के गुजरात में रहने वाला जूदाओं की फैमिली, मैं बताता हूं जूदा फैमिली, ये जूदा फैमिली से, अब जूदा क्या होता है मैं समझाता हूं। जूदा कुछ नहीं होते, ये एक परिवार बनाएंगे, उस परिवार के अंदर जो बीबी होगी देखने में वो माँ लगेगी, जो बेटी होगी वो उसकी क्या कहते हैं बहन होगी, मतलब ऐसे ही कुछ होता है। कई लोगों को मिला के एक परिवार बनाया था, जूदा परिवार से था ये ईरान की इंटेलिजेंस का काम है सर। हीराबेन इसकी पहली बीवी थी, जसोदा दूसरी। आसानी से पाकिस्तान आता जाता था। मंच पे से दिन रात पाकिस्तान को कोसने वाला, हिंदुओं को यह कहने वाला कि गुजरात दंगे इसने हिंदुओं के पक्ष में किया, सर कुछ नहीं था, वो पिप्पा इवेंट था, और पिप्पा इवेंट और कुछ नहीं होता, कैनिबलिज्म होता है, इंसानों को मार के खाते हैं। है दम तो दिल्ली पुलिस को बोलो मुझे अरेस्ट कर ले, बोलो ना। भारत को दिन प्रतिदिन कमजोर करने की साजिश के तहत 1947 से लेकर अब तक भारत में जस्टिस अंडर डाउट एट्रोसिटीज के पिप्पा इवेंट के द्वारा कैनिबलिज्म को बढ़ावा दिया गया। अचानक किसी शादी, विवाह, पार्टी या सरकारी समारोह में अचानक किसी को भी मार के काट के खा जाते हैं, ये चल रहा है। अरे भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो ना, पुलिस को आके मुझे अरेस्ट कर ले। नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि जांच चल रही है। खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक लड़की को किडनैप करके लेके आने वाला यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और 7 साल तक उस लड़की का बलात्कार किया गया, और एसपीजी डिपार्टमेंट खुद गया साथ में, क्योंकि भाई संभोग या भोग के लिए एक औरत मिल गई ना। क्या इमरान खान, क्या बाजवा, क्या यहां से जाने वाला अजीत डोभाल, ठीक है, 2500 से ज्यादा सीनियर सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस जो थे उस लड़की के बलात्कार में शामिल हैं। और बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल है। फिर उस लड़की की प्रोफाइल हिंदुस्तान टाइम्स पे आई, उसने जो है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय फोन किया, ठीक है जी, बहुत पहले की बात है, उसका मतलब रेप हुआ था 7 साल पहले, 2014, 15, 16 की बात है शायद, ऐसे कुछ की बात है। ये व्यक्ति पता है उसको क्या बोलता, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन पे रिकॉर्डिंग है,
उसने कहा जी मेरा गैंग रेप हुआ, मेरी मदद कीजिए। कहता हम तो बैंग रेप करते हैं, और खुद गया उस लड़की को उठाने। ये है भारत सरकार की असलियत। किसे मुंह दिखाएंगे? मैं ले गया मामले को यूएन और आईसीजे में, उस लड़की ने कांटेक्ट किया मेरे से, मैं तो मामला टॉप सीक्रेट में लेकर के गया, लगा दी फाइल। कौन नहीं गया उस लड़की का बलात्कार करने? ये था पिप्पा इवेंट। बाद में जब पिप्पा इन्वेस्टिगेशन खुली तो अरुषि, जैसिका लाल, निर्भया, नम्रता, समझे, जैसी लड़कियों का पिप्पा हुआ था, मार के काट के खाया गया है। मतलब मरने की न्यूज़ पहले दे दी गई है, पर वो लड़कियां मरी नहीं थी, बाद में बड़ी बेरहमी से मारा गया उनको एक इवेंट में। अरुषि मर्डर केस की न्यूज़ उसके मरने के काफ़ी समय बाद आई, पर वो न्यूज़ पहले बना ली गई थी और अरुषि किडनैप थी। खुद अरुषि को मारने वाला और कोई नहीं, WWF का रेसलर खली था। और मारा पता उसे कहाँ गया है? हैं? ताज मानसिंह में, ताज पैलेस में, दिल्ली के। ये था पिप्पा इवेंट। अरुषि तलवार की बात कर रहा हूं सर। मैं हूं वो जांच ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO, इंटरपोल 946। क्या यूपी पुलिस, क्या दिल्ली पुलिस, बहुत लोग शामिल हुए, सब बड़े से बड़े ये नेता धोती उठा उठा के पहुंचे थे उसका रेप करने। पता रेप कहाँ हुआ था उसका? निठारी जगह का नाम सुना आपने? जहां पे मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी थी, उसी कोठी में पिप्पा इवेंट होता था, और अरुषि को भी वहीं रखा गया। 8 महीने तक उसका बलात्कार हुआ है अरुषि का। जब अरुषि की फाइनल फोटो मैंने ICJ में पेश करी तो ये लोग हैरान हो गए थे देख के। अरुषि को बाद में पीट पीट कर मार दिया गया था। अरुषि की हाइट 6 फुट 3 इंच के लगभग हो गई थी। कौन नहीं आया था? क्या जिनपिंग, क्या पुतिन, सब आए सीक्रेटली। क्या जॉय बाइडन, क्या डोनाल्ड ट्रंप, बहुत लोग आए ये अरुषि तलवार के बलात्कार में। ये था पिप्पा इवेंट कैनिबलिज्म का। और यही था निर्भया मर्डर केस। रणदीप सिंह सुरजेवाला करवाने वाला, निर्भया को किडनैप करके RK पुरम सेक्टर 3 में एक फ्लैट में रखा गया। बाद में वहीं उसी फ्लैट के घर के बाहर उसको काट के जो है खाया गया, और न्यूज़ दे करके केजरीवाल नेता बना, क्योंकि केजरीवाल भी शामिल था उसके बलात्कार में, निर्भया के। ये था निर्भया मर्डर केस। मैं हूं ना सर जांच ऑफिसर। जैसिका लाल मुंबई के, नहीं मैं बताता हूं, नरीमन हाउस, जानते हो किसका है नरीमन हाउस? पूछो तो सही है रतन टाटा और ये मुकेश अंबानी से। नरीमन हाउस में जैसिका लाल का बलात्कार करने में, या अरुषि में कौन नहीं पहुंचा? अमिताभ बच्चन भी पहुंचा है रेप करने। फिल्म इंडस्ट्री से कौन नहीं पहुंचा है? 2.5 लाख लोग शामिल हैं। 8 महीने तक 2.5 लाख लोग लगा। टाइम मैगजीन का ओनर मैं नहीं हूं, वो दूसरा था, अब तो मैं हूं। वो तक आया क्यों? किसी के कैमरे ने न्यूज़ कैप्चर नहीं करी सर, सीक्रेट न्यूज़ कैप्चर हुई। सीक्रेट न्यूज़ कैप्चर हुई। क्या IB की आंखें नहीं थी? IB अफसर भी तो गए ना सर। मर्जी की लड़कियां उठा ली। ये था जूदाओं का पिप्पा इवेंट, ईरानियन इंटेलिजेंस। एक दाऊद इब्राहिम को ढूंढ नहीं पाए ये लोग। बाद में दाऊद इब्राहिम पता कहाँ मिला? बारादारी में, पाकिस्तान बारादारी। जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज एजेंसी, टेररिस्ट एजेंसी का मालिक चीफ मोहम्मद रजा पहलवी के कहने पर चला रहा था। और मोहम्मद रजा पहलवी पता कौन था? नहीं मालूम। खुमैनी था, ईरान का शासक। यहाँ पकड़ा गया गढ़वाल में।
दिखता नहीं इन लोगों को। न्यूज़ मीडिया में ये सुधीर चौधरी, प्रभु चावला, कौन नहीं गया सर? पिप्पा है जी, आप पिप्पे में आए हो तो सेलिब्रिटी हो, वरना नहीं हो। पिप्पे में आ जाओ। कैनिबलिस्टों का इवेंट, आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई नहीं, आपको घेर घोट के मार मूर के काट कूट के खा जाएंगे, आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर देंगे। पिप्पे में जाओगे, आपको मैं बताता हूँ क्या देंगे ये। अफीम, आरडीएक्स, जानवर पालने के लिए एक एक के घर से 20-20, 30-30 टाइगर मिले हैं। 250 रुपये में लॉयन और टाइगर के बच्चे मिलते हैं इसमें। पिप्पा इवेंट में क्या खाने को नहीं मिल सकता आपको? इंसानी मांस तो मिलेगा खाने को, शेर का मांस, गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का, टाइगर का, हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, गैंडा, सबका मांस खाने को मिलेगा। ये होता है ईरान का पिप्पा इवेंट, ये है अब्राहमिक कल्चर। और मैं हूँ आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इंटरपोल 946। अब ये कहते हैं कि भाई तुझ तक देखते हैं पहुंचेगा कैसे। मैं कहा देखो भैया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन जा चुके, मरोगे तुम सब। मुझे कल आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 59 नंबर बैच मिला है अरेस्ट पार्टी, मतलब मेरे कहने पर अरेस्ट हो सकते हैं ये। मेरे को अपनी फोर्स मिली है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 34 नंबर दिया अरेस्ट पार्टी का। ब्रिटेन ने मेरे को जो है 29 नंबर दिया। पाकिस्तान से 25 नंबर मिला। जरूर सिर्फ 2.5 लाख के लगभग लोग हैं जो बिखरे पड़े हैं। अपना घर नाम से अमिताभ बच्चन एक कैनिबलिस्टों का हाउस चला रहा था, जहां विकलांगों को रखता था, बाद में उनको मार के काट के खाता था। ये पा पिक्चर जो बनी थी, जिसमें औरो नाम से बड़े सर वाला जो ये बना हुआ था, एक बच्चा था अपना घर में जिसको बाद में इसने मार के काट के खाया था। वो उसकी पिप्पा मूवी थी, उसमें लाइव ये कैप्चर करते अपने आप को। और उसके बाद उसकी जो है इसने फिल्म बनाई पा। पर्दे पे आने वाली पिक्चरों की पिप्पा मूवी बनती है, सेलिब्रेट करते हैं। भगवान जाने 26 जनवरी को क्या करते होंगे ये। भारत की राष्ट्रपति बन के आई द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति बन के आई द्रौपदी मुर्मू नेशनल हाईवे नंबर 1 पे 1100 किलो आरडीएक्स लगवाने के बाद राष्ट्रपति बनी कि वरना ब्लास्ट कर दूंगी। आरडीएक्स कहाँ है तुम ढूंढो। नहीं पता लग पाया इनको। जब मैंने क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन भिजवाई, कह रहा भाई तुझे कैसे पता? भाई इंटरपोल में है यार, इंटरपोल में है, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल 946 मेरा बेल्ट नंबर है। कोई दिक्कत तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? हम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, हम ड्यूटी करते हैं। खुद एक न्यूज़ चैनल की प्रेस रिपोर्टर ने मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँची मेरी बात का ध्यान रखते हुए, और वो ऐसी जगह पहुँच गई जिन लोगों ने बम ये आरडीएक्स लगवाया था। बाद में उस लड़की को होस्टेज लिया गया, फिर यहाँ से टीम भेजी गई, उनको छुड़वाया, तब जा कर के बात बनी। और न्यूज़ में आप अब भी दिखा रहे हो। ये वो द्रौपदी मुर्मू है, नक्सली है। जान तो कहाँ से आई है? श्रीलंकन है। वही वाली बात है ना, बोलेंगे कैसे? इन्वॉल्व है। पर भाई पुलिस में, आर्मी में, ऑल ओवर वर्ल्ड में न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने वाले, समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसीलिए मेरे को जो है ये अरेस्ट पार्टी के नंबर मिले हैं। पाकिस्तान तक ने मुझे अरेस्ट पार्टी नंबर 25 दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, कि सर अरेस्ट शुरू होगी, जांच हो रही है। ये लो। एक सुंदर लड़की को बहाने से किसी पार्टी में पकड़ लिया, वहाँ उसकी आंख के आगे सर काट दिया किसी का, फिर बैठ कर उसको खाया, सबके नाम एफआईआर हुई, फिर वहाँ से पिप्पा शुरू। खाते क्या कैसे हैं? स्टीरॉइड्स के लिए, अफीम के नशे में धुत रहने वाले। कश्मीर क्यों चाहिए? अफीम के लिए चाहिए सर। कश्मीर के अंदर पैदावार अखरोट की कम, अफीम की ज़्यादा होती है, आपको मालूम नहीं है अभी। अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? कश्मीर की अफीम सबसे ज़्यादा महंगी है सर।
याना मीर जो मीडिया में उछलती फिरती है, न्यूज़ चैनलों में लाई जाती है, याना मीर ने पता है क्या किया? मुझे चैलेंज किया, कहते तू जानता भी है मेरे बारे में मैं हूँ कौन? मैंने जी बताओ। कहते जानते मैंने अब्दुल गनी लोन के साथ क्या किया था? मैंने क्या किया था? अब्दुल गनी लोन के साथ, एक मिनट, अब्दुल गनी लोन की हत्या करने वाली याना मीर, सुनते रहिए, याना मीर ने पहले अब्दुल गनी लोन को गोली मारी, डाइवर्जन के लिए एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उसको एम्बुलेंस में लेके जाने वाली याना मीर, और फिर एम्बुलेंस में उसका गला काटा इसी याना मीर ने। सुनते रहिए, मैं बताऊंगा इसकी हकीकत क्या है। और मुझे चैलेंज किया था इसने कि देखती हूँ क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। 2 करोड़ लोगों को अब तक कैनिबलिज्म कर चुकी है। 2 करोड़ लोग कश्मीर के मार दिए गए हैं। अब कहोगे एक लड़की 2 करोड़ कैसे, ये भी समझाऊंगा आपको। सब मिलते हैं, सब ये 2.5 लाख लोग मिलेंगे और एक ही बंदे के गले पे जो है 2.5 लाख लोग छुरी फेरते हैं। ये 2.5 लाख लोगों का जो क्या कहते हैं ग्रुप है, ये मूव करता रहता है बस। याना मीर अब्दुल गनी लोन का शव लेके शमशान घाट पहुंची, कब्रिस्तान। वहां कब्रिस्तान के अंदर कब्र में उसने एक प्लेट लगवा रखी थी पहले से, उसके नीचे कोयले थे धधकते हुए, उस पर मिट्टी डाली गई। उसके बाद उसने अब्दुल गनी लोन का शरीर उस पर रखा, कपड़े उतार के उसके सारे, फिर उसको जो है कब्र ढक दी उसकी। 3 दिन तक उसके शरीर को पकने दिया और उसके बाद एक कैनिबलिज्म का इवेंट हुआ जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल था, महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, उमर अब्दुल्ला शामिल था। दुनिया भर से लोग याना मीर का जो है पिप्पा खाने आते थे। ये था पिप्पा इवेंट याना मीर का। और बताओ सर, ये है वो याना मीर। बाद में उसका सर काट के हेड सर्वर बनाते हैं, हेड सर्वर बना कर रख देंगे, धूप में पकाएंगे फिर खाएंगे। ये कैनिबलिज्म है सर। इस तरह से 2 करोड़ पिप्पा इवेंट अब तक हुए। उन 2 करोड़ पिप्पा इवेंट में जो है ये लोग शामिल हुए हैं। जिसने 200 करोड़ पिप्पा इवेंट किए हैं तो वो कैनिबलिज्म क्या है, वो 200 करोड़ इवेंट में शामिल हो चुका है। सुबह से शाम तक दिन रात पार्टी और मीटिंग्स के नाम पे पिप्पा इवेंट चलते रहे। जिसने इनके 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 क्या कहते हैं फेवर में ऑर्डर नहीं किया उसे ही मार दिया। 8 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन की तैयारी का मतलब जानते हैं आप क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 महीने पहले ही भारत सरकार के अंदर कैनिबलिज्म चालू कर दिया था, जिसके कारण उसने भारत सरकार पे नोटबंदी थोपी। और असलियत से मुंह छुपाने के चक्कर में सब पिप्पे खा रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज और क्या बाकी लोग, हम तो बेवकूफ है ना सर। मैं हितेश हूं, हितेश, समझ में आ गई? ये है मेरे अंगूठे पे चा अक्षर, और चा से होता है चक्र। तिरंगे में चक्र रैंक है मेरा, चक्र साहब बोलते हैं मुझे। इनकी औकात क्या है मेरे आगे? क्या औकात है इसकी मिलिट्री जनरल की? मैं अकूत धन दौलत, अकूत संपदा का मालिक हूं। मैं सपने में नहीं सोच सकता ये